वेलकम बैक वंस अगेन। मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में। जो चैप्टर होगा वो सेटिंग अरेंजमेंट होगा, बैठ की व्यवस्था, और इसे ऑर्डर टेस्ट अर्थात क्रम व्यवस्था के चैप्टर के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो के अंतर्गत हम केवल एक ही टाइप के क्वेश्चन को जिक्र करेंगे, जो होगा वो वृत्ति क्रम व्यवस्था होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, सर्कल में बैठाना होगा, लोगों को किस तरह से बैठाना है प्रॉपर्ली अच्छी तरह से हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहे। शुरुआत करेंगे, आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर सेटिंग अरेंजमेंट का पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, ए बी सी डी ई एफ केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हैं। तो आपको बताना चाहेंगे पहले जितने मेंबर्स होंगे इस तरह से सर्कल में डिवाइडेशन करने हैं, मतलब कि 2 मेंबर्स हो गए, इस तरह से कर देंगे तो 4 मेंबर, और इस साइड से करेंगे तो 6 मेंबर्स हो गए। अब बात होती है कि यहाँ पर क्लॉकवाइज जो सिस्टम होगा, जो घड़ी की तरफ आप लेफ्ट के मेंबर्स को बैठाएंगे, और एंटी क्लॉक जो सिस्टम होगा वो राइट में की तरफ जो मेंबर होंगे उसको बैठाना है। तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि वृत्त की ओर जो भी केंद्र की ओर मुख करके बैठेंगे तो लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर दिया जाएगा। अगर केंद्र की ओर बाहर की ओर मुख करके मेंबर बैठे हैं तो राइट को राइट ही रहने देंगे, लेफ्ट को लेफ्ट ही रहने देंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, एफ और बी के बीच में डी दिया गया है तो यहाँ पर एफ कर देने हैं, और यहाँ पर हमें बी कर देना है। क्लियर, इस तरह से करने हैं, और यहाँ पर हमें डी को रख देना है। ठीक, अब बात होती है कि एफ और यहाँ पर बी का स्थान चेंज हो सकता है, लेकिन डी का स्थान चेंज नहीं होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में डी को बैठाया गया है। फिलहाल अभी हम आगे प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया कि डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर ए है, तो मतलब डी के बाईं ओर इस तरह से आप दूसरे स्थान पे आएंगे। पहले स्थान पे बी बैठा है, दूसरे स्थान पे ए को कर देंगे। आगे बोलता है कि प्रश्न में कि ई के दाहिने दूसरे स्थान पर ए बैठा हुआ है। तो अगर यहाँ पर दाहिनी तरफ का मतलब होता है इस साइड से अगर ई को बैठाएंगे तो यहाँ पर ई के दूसरे स्थान पे, मतलब ये फर्स्ट प्लेस, दूसरे स्थान पे ए का प्लेस हो जाएगा। यहाँ पर एक मेंबर बाकी है, उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं, सी को इस साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर 6 मेंबर को अच्छी तरह से आप बैठा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे कि बी और जो है एफ का स्थान चेंज हो सकता है। एफ के प्लेस पर बी आ सकता है, बी के प्लेस पर एफ आ सकता है। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि डी के ओर मुख करके कौन बैठा है। तो यहाँ पर डी के ओर मुख करके पूछेगा तो मतलब जो सीधा स्टेट होंगे उसको लेंगे। तो यहाँ कौन बैठा है, सी बैठा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव होगा। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया कि 4 मित्र जो है वृत्ताकार जो है बैठ करके ताश को खेल रहे हैं। तो मतलब मेंबर्स 4 हैं, आपको इस तरह से सर्कल बनाना है और 4 मेंबर डिवाइडेशन कर देना है। क्लियर, मतलब कि अगर आप दाहिनी तरफ मेंबर को बैठाएंगे तो वो आप जो है घड़ी के विपरीत दिशा में बैठाएंगे। क्लियर, और जब आपकी बात प्रश्न यहाँ पर बोलेगा कि लोग बाईं तरफ बैठ रहे हैं तो घड़ी की तरफ आप लेफ्ट साइड, इस साइड से बैठाएंगे। तो यहाँ पर बोला है कि राम के दाहिनी तरफ जो है शंकर बैठा है। अगर यहाँ पर राम को कर देंगे तो इसके जो राइट साइड में दाहिनी तरफ शंकर को मतलब यहाँ पर यस कर देंगे। क्लियर, आगे प्रश्न बोलता है कि अरविंद के बाईं तरफ गोपाल है। अगर यहाँ पर अरविंद को कर दिया जाएगा तो इसके बाईं तरफ मतलब इस साइड में कौन हो जाएगा, गोपाल होगा, मतलब यहाँ पर गोपाल को जी को कर देंगे। यहाँ पर बात होता है कि निम्नलिखित में कौन सा युगल खेल के भागीदार है। युगल का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर आर, मतलब कि यहाँ पर ऊपर और नीचे का एक भागीदार होगा और इस साइड का एक भागीदार होगा। तो यहाँ पर बात दिया गया कि राम और अरविंद है, क्या ये बात गलत है, ये यहाँ पर ये ऐसे नहीं है। गोपाल शंकर की बात करेंगे तो गोपाल और शंकर इस साइड में बैठे हैं, मतलब कि ये भी आपका भागीदार नहीं है, गलत होगा। राम और शंकर की बात करेंगे तो ये भी आपका गलत होगा। यहाँ पर गोपाल और राम की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर टॉप पर जो है राम को बैठाया गया है, इसके नीचे जो है गोपाल को बैठाया गया, तो ये एक दूसरे के भागीदार हैं। तो इस तरह से डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पर बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन। जो तीसरा क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट का दिया गया है, IJKLM नामक 5 लड़के जो है एक गोल मेज में जो है कुर्सी लगा करके बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर कि सर्कल आपको बनाना है और यहाँ पर 5 मेंबर डिवाइडेशन कर देना, मतलब ये 4 मेंबर हो गए, आपको इस साइड से एक कर देना है, 5 मेंबर आपके तैयार हो गए। यहाँ पर प्रश्न होता है कि जो आई के बाईं ओर जो है एम बैठा है,
तो जैसे कि मैंने बताया कि बाईं तरफ अगर आपको रखने हैं तो क्लॉकवाइज जो सिस्टम बनेगा वो बाईं तरफ लोगों को बैठाएगा। एंटी क्लॉक आप जो होगा वो राइट साइड आपका व्यक्त करेगा। मतलब कि आप घड़ी के विपरीत बैठा रहे हैं तो इसका मतलब दाहिनी तरफ लोगों को बैठा रहे हैं। घड़ी की तरफ आप बैठा रहे हैं तो जान लीजिए कि बाईं तरफ आप बैठा रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आई के बाईं ओर एम है तो यहाँ पर आपको आई बनाने हैं और इसके बाईं ओर मतलब इस साइड में एम आपको रख देना है। आगे प्रश्न होता कि एम और के बीच में जे है, तो एम यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है और यहाँ पर अगर हम नीचे के कर देंगे तो एम और के बीच में आपका जे यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से हमने कर लिया। आगे प्रश्न देता है कि जो है जे और एल के बीच में के को बैठाया गया है, जे और एल के बीच में। क्लियर, तो यहाँ पर जे दिया गया है और यहाँ पर जो है के दिया गया है और यहाँ पर अगर हम एल को कर देते हैं तो एल और जे के बीच में के आपका बैठ जाएगा। क्लियर, इस तरह से सारे मेंबर को बैठा लिया। अब यहाँ पर बोलता है कि के तुरंत दाहिनी ओर कौन है, तो के तुरंत दाहिनी ओर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जे बनता है। दाहिनी ओर का मतलब इस साइड से जाएंगे तो आपका जो राइट आंसर होगा वो जे होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर डी अल्टरनेटिव आपका राइट होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो 4 नंबर का जो प्रश्न दिया गया इससे प्रश्न से 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि मतलब कि फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। यहाँ पर दिया 6 मित्र जो है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं वृत्ताकार घेरे बना करके। तो कहने का मतलब 6 मेंबर्स हैं तो आपको मैंने जैसे कि बताया आपको सर्कल बनाने और 6 मेंबर डिवाइडेशन कर देना है। तो जैसे कि 4 हो गए और इस तरह से कर देंगे तो 6 मेंबर हो गए। क्लियर, अब बात होता है कि अगर आपको बाईं तरफ लोगों को बैठाना है तो घड़ी के तरफ बैठाएंगे, घड़ी की दिशा में बैठाएंगे। अगर लोगों को दाहिनी तरफ बैठ रहे हैं तो आप जो है घड़ी के विपरीत यहाँ पर मेंबर्स को बैठाएंगे। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न बोला जा रहा है कि डी के बाईं ओर ई बैठा हुआ है। क्लियर, तो डी के बाईं ओर ई का मतलब यहाँ पर डी करेंगे, बाईं तरफ यहाँ पर ई कर देंगे। क्लियर, आगे प्रश्न होता है कि यहाँ पर जो सी, ध्यान से समझेंगे, सी दिया है, कामा कर दिया है, ए और बी के बीच में बैठा है। तो कहने का मतलब जो सी बैठा है वो ए और बी के बीच में सी बैठा है। इस तरह से आप यहाँ पर आउट में बना लेंगे क्योंकि यहाँ पर कभी कंफर्म अभी नहीं हो रहा कि कहाँ बैठाना है। आगे पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। अब आगे प्रश्न होता है कि ई और ए के बीच में एफ बैठा है। ई और ए के बीच में एफ बैठा, अगर यहाँ पर ई बैठा है यहाँ पर ए बैठा देंगे तो इसके बीच में एफ को बैठा सकते हैं। क्लियर, अब यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि प्रश्न है कि ए और बी के बीच में सी है। तो अगर यहाँ पर ए बैठा हुआ है, अगर यहाँ पर हम बी को बैठा देते हैं तो इसके बीच में यहाँ पर सी हो जाएगा। क्लियर, अब पूरे मेंबर्स बैठ चुके हैं। यहाँ पर प्रश्न होता है सी के ठीक बाई दाहिनी ओर कौन बैठा है, तो सी के दाहिनी ओर कौन बैठा है, तो ए बैठा हुआ है। यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव नहीं बल्कि यहाँ पर सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे बी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो बी के बाईं ओर का मतलब होता है कि आप इस जो है क्लॉकवाइज जाएंगे तो मतलब डी मेंबर बैठा हुआ है। तो आपका राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा, मतलब कि डी यहाँ पर बैठा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते यहाँ पर बात करेंगे 5 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि 8 व्यक्ति ए से लेकर के एच तक जो है आकृति के अनुसार बाहर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं और यहाँ पर प्रश्न होता है कि यदि वे सब के सब 3 स्थान एंटी क्लॉक मतलब वामावर्त जो है घूम जाए तो क्या आंसर होगा। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर फिगर बना हुआ है, सेम कंडीशन में हर एक अक्षर को जो भी यहाँ पर जो मेंबर्स दिए गए हैं उनको सबको 3 स्थान पर रिमूव करना, वो भी एंटी क्लॉक। उसके बाद क्या कंडीशन बनती है, तो यहाँ पर इस टाइप का जब प्रश्न एग्जाम में बनेगा तो आपको क्या करना होगा, सर्कल करने हैं और यहाँ पर डिवाइडेशन कर देंगे। इस तरह से 4 मेंबर हो गए और जब हम यहाँ पर इस तरह से कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और इस तरह से कर देंगे तो 8 मेंबर डिवाइडेशन हो गया। और यहाँ पर बात हो रहा है कि एंटी क्लॉक यहाँ पर सेट करना मतलब घड़ी के विपरीत दिशा की तरफ। तो बात होती है कोई भी अक्षर यहाँ से उठा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम दिशा क्लियर कर देंगे। टॉप पर यहाँ पर उत्तर दिया गया है, इस साइड में जो है पूर्व और नीचे यहाँ पर मतलब दक्षिण और इस साइड में पश्चिम दिया गया है। तो बात होती है यहाँ पर अगर हम डी से अक्षर को हटाने का प्रयास करते हैं मतलब डी को वामावर्त मतलब एंटी क्लॉक इस साइड में आपको रखेंगे तो
3 स्थान रिमूव करेंगे तो एक स्थान सी पे होगा, दूसरा स्थान जो है इसका बी पे और तीसरा स्थान ए पे चला आएगा। मतलब कि डी को अगर 3 स्थान वामावर्त घुमाएंगे तो ए के प्लेस पर डी इस तरह से चला आएगा। अब बात करते हैं सी को 3 स्थान पर वामावर्त घुमाएंगे तो बी पे आएगा और यहाँ पर ए पे आएगा, एच पे। मतलब कि जो सी का प्लेस होगा वो यहाँ पर हो जाएगा, मतलब कि इस फिगर के अकॉर्डिंग एच के प्लेस पे हो जाएगा। इस तरह से आगे हम करेंगे, बी को 3 स्थान रिमूव करेंगे तो यहाँ पर ए पर आएगा, एच पे आएगा, जी पर हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर जो जी का प्लेस है वो आपका यहाँ पर बी का हो जाएगा। क्लियर। आगे जब हम यहाँ पर सेट करेंगे तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हमने बी तक क्लियर कर लिया, ए को 3 स्थान करेंगे तो एच के प्लेस पे पहला होगा, जी के प्लेस पे दूसरा और एफ के प्लेस पर जो है तीसरा हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर जहाँ एफ लिखा हुआ है वहां पर इसका जो प्लेस हो जाएगा वो ए का हो जाएगा। तो इस तरह से अब बी हो गया, ए हो गया और यहाँ पर जो है आगे जब चेंज करेंगे शब्दों को, एच को करेंगे तो यहाँ पर एच हो जाएगा और इस साइड में आपका जी हो जाएगा और यहाँ पर एफ हो जाएगा और यहाँ पर ई का प्लेस हो जाएगा। क्लियर। अब बात होती है कि प्रश्न दिया गया है कि अल्टरनेटिव दिया है, 4 अल्टरनेटिव, इसको चेक करेंगे। यहाँ पर पहला अल्टरनेटिव दिया गया है कि बी का मुख पश्चिम की ओर है। तो अगर केंद्र से हम यहाँ पर देखेंगे बी का मुख तो वास्तव में जो है यह पश्चिम की ओर है, मतलब डब्ल्यू की तरफ है बी रखा गया है। तो मतलब फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट होगा। और यहाँ चेक करेंगे बी अल्टरनेटिव कह रहा है कि ई का मुख पूर्व की ओर है। तो यहाँ पर बात करते हैं जो सेकंड अल्टरनेटिव दिया गया है, केंद्र से देखेंगे तो ई का मुख पूर्व की ओर नहीं है, ये जो है उत्तर और जो है पूर्व के बीच में ई का मुख है, ये गलत हो जाएगा, मतलब सेकंड अल्टरनेटिव। थर्ड की यहाँ पर अगर चेक करेंगे एच का मुख उत्तर पश्चिम में है तो यहाँ पर जो है अगर आप एच को लेंगे तो यहाँ पर एच किस साइड में है, दक्षिण साइड में। तो ये भी अल्टरनेटिव, इस तरह से सारे अल्टरनेटिव गलत होंगे, केवल जो यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया इस तरह से राइट आंसर होगा। तो चलो यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया है कि यदि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुख करके जो है खड़े हुए हैं, तो मतलब कि यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में, यहाँ पर जितने मेंबर्स होंगे डिवाइडेशन कर देंगे, इस तरह से 4 मेंबर्स हो गए और 20 से एक और आप कट कर देंगे तो 6 मेंबर हो गए। क्लियर। अब यहाँ पर जो स्थिति दिया गया है, अगर मतलब कि यहाँ पर दाहिनी तरफ रखना है तो इस साइड में आप रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर इंडिकेशन मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ। तो और लेफ्ट का बात होगा तो इस साइड में आप रखेंगे, मतलब इधर लेफ्ट और इस साइड में आपका राइट रखना है। तो यहाँ पर दिया गया कि एफ और सी के जो है बीच में बी बैठा है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कोई स्थान पे आप बैठा सकते हैं, एफ और सी के बीच में जो है आप बी को बैठा सकते हैं। क्लियर। इस तरह से हमने बैठा दिया। अब बात होती एफ और सी का प्लेस जो है ऑलरेडी चेंज हो सकता है, मतलब एफ के प्लेस पे सी आ सकता है और सी के प्लेस पर एफ आ सकता है। और फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे। आगे यहाँ पर दिया है ई और डी के बीच में ए है, तो फिलहाल अभी कहीं ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं ई और जो है डी के बीच में ए है, इस तरह से रख देंगे। और आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो प्रश्न दिया गया कि डी के बाईं ओर एफ को रखा गया है, तो डी के बाईं ओर एफ को रखा गया है, तो मतलब की बातें होती है कि इस साइड में अगर हम यहाँ पर डी को रख देंगे ना, तो डी को अगर इधर रखते हैं तो बाईं तरफ आपका क्या हो रहा है, एफ हो रहा है। तो इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया। अब नीचे की कंडीशन को देख लेंगे। यहाँ पर दिया गया कि ई और डी के बीच में ए है, तो यहाँ पर डी ऑलरेडी बैठ चुका है और यहाँ पर हम अगर ई को कर देंगे इस साइड में और यहाँ पर नीचे ए कर देंगे तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इस तरह से सारे मेंबर्स बैठ चुके हैं। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, तो ए और एफ के बीच की बात करेंगे तो यहाँ पर जो बैठा हुआ है वो डी बैठा हुआ है। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो बी आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आ गया होगा। यहाँ पर बात करेंगे 7 नंबर का जो प्रश्न दिया गया कि 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक गोल मैच के चारों ओर जो है बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ पर मेंबर्स को डिवाइडेशन कर देंगे, यहाँ पर 2 हो गया, इस तरह से कट कर देंगे तो 4 मेंबर हो गए और 20 से यहाँ पर कट कर देंगे तो 6 मेंबर हो गए। क्लियर। अब बात होती है कि यहाँ पर जो शर्त दिया गया है उसको आपको यहाँ पर रखना होगा, मतलब दिया गया कि बी और सी के बीच में ए है, तो यहाँ पर आप कहीं भी रख सकते हैं, मतलब इस साइड में मान लीजिए मैं रखता हूँ बी और इधर या इस साइड में मैं करता हूँ सी और इसके बीच में ए को सेट कर देता हूँ। बात होती ए का प्लेस जो होगा फिक्स होगा और बी और सी का प्लेस चेंज हो सकता है। फिलहाल आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि डी के ठीक दाहिनी ओर सी है,
तो डी के दाहिने ओर सी है, तो मतलब यहाँ पर अगर डी कर देते हैं तो इसका जो इस साइड से आ रहा है वो डी के दाहिने सी है, तो यहाँ पर ये सेट हो गया इसका प्लेस। अब आगे प्रश्न देता है कि एफ और ए के बीच में बी है। एफ और ए के बीच में बी है, तो मतलब कि कहने का तात्पर्य हो गया कि यहाँ पर ऑलरेडी ए दिया गया है, बी भी यहाँ पर हो चुका है। अगर यहाँ पर हम एफ कर देते हैं इस साइड में, यहाँ पर एफ कर दिया तो ए और एफ के बीच में बी यहाँ पर जो है सेट हो गया। बाकी एक मेंबर बचे हुए हैं, तो यहाँ पर हम जो एक मेंबर तो यहाँ पर ई हम सेट कर देंगे, ई का प्लेस क्लियर हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न बोलता है कि एफ के ठीक दाहिनी ओर कौन है, तो एफ के ठीक दाहिनी ओर का मतलब होता है कि इस तरह से आप चलेंगे तो ई का प्लेस है। तो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो यहाँ पर जो सी अल्टरनेटिव आपका दिया गया वो राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं अगले वीडियो में जो है अगले पार्ट के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।